राजसमंद जिला मुख्यालय पर राजगढ़ थाना परिसर के पीछे यादव मोहल्ले में दो युवकों से मारपीट को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने दोनों युवकों से जोरदार मारपीट की। इसकी सूचना मिलने पर हिंदू समुदाय के लोग थाने पर एकत्रित हो गए और नारेबाजी करने लगे। राज्य सरकार ने नए जिलों की समीक्षा के तहत केकड़ी को जिले का दर्जा हटाने के संकेत के बाद केकड़ी में जिला बचाओ अभियान को लेकर लोग सड़क पर उतर गए हैं। केकड़ी जिला बचाओ अभियान समिति ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। समिति के संयोजक राम अवतार सिखवाल अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे हैं। सिंघाना के खानपुर में झुंझुनू पुलिस ने महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार हिस्ट्री शीटर उमेश यादव ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जेल में बंद आरोपी की पत्नी की घर में घुसकर गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की इस वारदात में हिस्ट्री शीटर उमेश यादव के अन्य साथी भी शामिल थे। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस गठित की और खुद एसपी की मॉनिटरिंग की। घटना के 48 घंटे बाद ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने उमेश एचएस उसने और उसके सहयोगियों द्वारा सजना देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें 4 मुलजिम पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कल रात्रि को 2 मुलजिम, जो मुख्य आरोपी उमेश है जो 20,000 का इनामी है और उसका सहयोगी और रिश्तेदार जिस पर 10,000 रुपये का इनाम है, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। उनके लगातार पीछे टीमें लगी हुई थी। वो पहले ऋषिकेश गए, उसके बाद में वापस दिल्ली होते हुए और भोपाल पहुंच गए थे। उनको आभास हुआ कि टीमें अपने पीछे लगी हुई हैं, इसलिए वो वापस जयपुर आ रहे थे। इस दौरान उनको जयपुर से मैं और मेरी टीम द्वारा उनको जयपुर से दस्तयाब करके गिरफ्तार किया गया। भरतपुर में जेसीआई भरतपुर ने 1 अक्टूबर को डांडिया धूम 3 का आयोजन राज गार्डन में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर जेसीआई भरतपुर ने अध्यक्ष जेसी उदित गोयल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि डांडिया धूम 3 कार्यक्रम में गुजरात की तर्ज पर परी थीम रखी गई है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सिंगर भूमिका मलिक और बुम बुम सैंडी मुंबई प्रस्तुति देंगे। कोरोना काल के बाद अब 2024 में डांडिया धूम 3 किया जा रहा है, जो कि राज गार्डन में मंगलवार 1 अक्टूबर मंगलवार राज गार्डन में किया जा रहा है, जिसमें टाइमिंग 6 से और 10 बजे तक रहेगा। जिसमें करीब 20 से 25 लक्की दौड़ निकाले जाएंगे और जो कपल एंट्री है वो 2 फीमेलों की हो सकती है और मेल फीमेल की हो सकती है और लेडीज के लिए सिंगल और गर्ल्स के लिए सिंगल एंट्री भी अलाउ है। जो हमारी डांडिया टिकट है वो हमने डायरी के रूप में बनाई गई है, जो कि इस टाइप की डायरी आएगी। इसमें लास्ट में ये टिकट लगाई गई है, जो कि आपको फाड़ के लानी है और ये डायरी आपके घर पर रह जाएगी। डायरी बिल्कुल यूजेबल है, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। और ये बेहद आकर्षक, बेहद शानदार होने वाला कार्यक्रम है। कपल डांडिया भरतपुर जो जैसे भरतपुर करता है, निश्चित तौर पे एक आयाम स्थापित करता है, एक आयाम स्थापित और नहीं करेगा। उनकी लीडर है कि सिक्योरिटी व्यवस्था पूरी रखी गई है, सीसीटीवी कैमरा से, सिक्योरिटी गार्ड से, और इनमें सेकेंडरी मेल्स की अलाउ इसलिए लिखी गई जिसकी व्यवस्था ना फैले। और मैं जेसीआई टीम मेंबर के तौर पर कार्य कर रही हूँ। इस शो में कुछ बाहर की सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि हैं हमारे भूमिका मलिक जी और एक अन्य अतिथि भी हैं रॉक स्टार बुम बुम सैंडी जी, वो जो हमारे शो में 4 चांद लगाएंगे। उसके अलावा हमारे इस शो में काफ़ी लकी ड्रॉ भी निकाले जाएंगे टाइम पर, और फिर उसके अलावा काफ़ी आकर्षक गेम्स वगैरह बच्चों के लिए, किड्स शो वगैरह भी रखे गए हैं। और मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि जेसीआई जो डांडिया कराता आया है वो हमेशा ही लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा है। और जैसा कि हम लोगों को हमेशा ये रहती है कि हम बच्चों को कहाँ छोड़ें या फिर वहाँ पे खाने की व्यवस्था होगी कि नहीं, तो
तो उसके लिए अमित केटरर्स के द्वारा बहुत ही अच्छा फूड कोर्ट की व्यवस्था की गई है, जिसमें जंक फूड के अलावा आपको मील कॉम्बोज भी अवेलेबल कराए जाएंगे और इसके साथ ही हमारे लकी ड्रॉज निकाले जाएंगे और डांडिया टीम दिन और रात आप सबको एंजॉय कराने के लिए भरसक कोशिश कर रही है और यह गुजराती थीम के ऊपर रखा गया है। इसमें काफी सारे कॉम्पिटिशन रखे गए हैं, कपल डांडिया, बेस्ट जोड़ी, बेस्ट क्वीन, क्वीन प्रिंसेस और काफी आकर्षण भी लगाए गए हैं। खाने की व्यवस्था की गई है, फूड जोन, किड जोन और बच्चों के लिए बम्पिंग जंपिंग आकर्षक। जहां राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं के विद्यार्थियों को अंतर जिला भ्रमण दल जिला मुख्यालय चुरू से 2 दिवसीय भ्रमण हेतु जयपुर रवाना किया गया। इस भ्रमण दल को विधायक हरलाल सहारण, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जगबीर सिंह यादव समेत अन्य गणमान्यों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक सरहान ने यात्रा के लिए बालकों को शुभकामनाएं दी और भ्रमण दल कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र महला ने बताया कि कुल 200 छात्र छात्राओं को 2 दिवसीय भ्रमण के लिए जयपुर जिले के भामाशाह टेक्नो हब, BM बिड़ला प्लेटिनोमेरियम, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार अन्य स्थल पर भ्रमण करवाने ले जाया गया है। साथ ही बड़ा हर्ष का विषय है कि हर वर्ष की भांति ये आपका टूर जा रहा है। और नमस्ते शिक्षा विभाग के अध्यापक और अधिकारीगण, अभी जेडी साहब ने कहा कि आज तक शिक्षा विभाग के आविष्कार अभियान अंतर्गत जिले के 200 बच्चों को जयपुर जिले के गणित और विज्ञान की अभिरुचि प्रदर्शित करने के लिए और अभिरुचि विकसित करने के लिए जयपुर के टेक्नो हब का, बिड़ला सभागार का और एक अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण वो करवाया जा रहा है, जिसके लिए माननीय विधायक महोदय ने हरी झंडी दिखा करके और इन बसों को आज रवाना किया है और ये दल 2 दिवस तक वहां जयपुर है वो भ्रमण करेगा और कल शाम तक चूरू है वो वापिस पहुंचेगा। कोटा के कुंभकोट और लक्ष्मीपुरा गांव में अवैध खनन के कारण मकानों में दरारें आ रही है। दूसरी ओर प्रशासन की अनिर्ममता के चलते खनन से निकला मलबे को चारागार भूमि पर पहाड़ खड़ा कर दिया है। मामले को लेकर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन सरकार बेखबर होकर मूक दर्शक बनी हुई है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ADM को ज्ञापन सौंपा। दुकानदार जी को बोली कि ग्राम पंचायत कुंभकोट में जो ASI कंपनी चल रही है, वो जो कोटा स्टोन निकालने का काम करती है, उसने हमारे गांव की सैकड़ों बीघा जमीन पर अवैध खनन किया हुआ है। अभी वर्तमान में खसरा संख्या 255 और 264 पे अवैध खनन चल रहा है। इसकी शिकायत हमने वहाँ के प्रशासन को की, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा वहाँ थानेदार जी और पुलिस प्रशासन हमको डराता धमकाता है। इसके मैनेजर और कुछ दलालों की वजह से ये उल्टा हमें मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं। इसके मैनेजर दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हमने वहाँ के पटवारी जी रविंदर जी को भी इस बात की शिकायत करी और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बोली कि अवैध खनन कर सकती चारागाह भूमि पे, ऐसे कंपनी अवैध खनन कर सकती। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां गाय का उपचार कराने जा रहे बाइक सवार मां बेटे को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गुदले निवासी इंदिरा और उसके पुत्र बाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए ग्रामीणों ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने इंदिरा को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर घायल बाल सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित दिलवाड़ा गांव के पास का है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव को परिजनों को सुपर्द कर दिया है। सुजानगढ़ की भोजलाई रोड पर स्थित गली नंबर 7 में इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री के बॉयलर में ब्लास्ट हो जाने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मजदूर हेमराज और नरेश रेगर को झुलसी हुई गंभीर अवस्था में राजकीय बगाड़िया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार करके अन्यत्र रेफर कर दिया गया। दूसरी ओर मौके पर ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि मशीन फट गई और दीवार की ईंट दूर दूर तक बिखर गई। आसपास के लोगों ने बताया कि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किए जाने के चलते ये हादसा हुआ। कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना किया और घटना की जानकारी ली।
यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बनते हैं, जो लाइट फिटिंग वाला बोर्ड है वो उस पर कलर होके उस भट्टी के अंदर पकाया जाता है। वह गैस रिसाव के कारण ये हादसा हो गया। यहाँ मजदूर कल भी मजदूरों ने अभी बोला था कि कल भी हमने शेठ को बोले थे, लेकिन शेठ कोई सुनवाई नहीं की हमारी। और आज ये हादसा हो गया, लगभग दोपहर की 2-1 बजे का हादसा हुआ। लेकिन सेफ्टी कोई चीज़ की नहीं है, यहाँ पे कोई मजदूरों की सेफ्टी नहीं है। मेरा खुद का यहाँ 10 साल काम किया हुआ है यहाँ इसी फैक्ट्री के अंदर, कोई चीज़ की सेफ्टी। अब खबर सूरतगढ़ से, जहां पदमपुरा गांव के 6 SLD में हिरण के शिकार का मामला सामने आया। मामले को लेकर वन जीव प्रेमी और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रोष प्रकट किया। सूचना पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, तहसीलदार, सदर पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हिरण के शव को अपने कब्जे में लिया।